अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जितने अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये बड़ी बाय चांस गेम है। लेकिन बिलीव मी, जितना मैंने क्रिकेट को स्टडी किया है, ये इतनी बाय चांस नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, परसेप्शन है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से खेली जाती है। और अनलाइक अदर स्पोर्ट्स जिसके अंदर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, जिनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसके अंदर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है ना, इनका ही स्ट्रांग होना पड़ता है मेंटली भी। मैं आता हूँ उस एग्जांपल की तरफ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। पहली बात देखिए, मोमेंटम जो है ना, विद इन सेकंड शिफ्ट होता है बॉलर से बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन से बॉलर की तरफ। और एक टीम जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन जो है उसकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कई दफा कोलैप्सेस देखते हैं, जीते हुए मैच हारते हुए देखते हैं, हारते हुए मैच जीतते हुए देखते हैं। तो ये क्या चीजें जो डिटरमिन कर रही होती हैं मेरे ख्याल से इस सारी चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कल का मैच देखें तो जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो ऑब्वियसली पहले तो ये सारा टूर्नामेंट जो था वो चेजिंग टीम्स को सपोर्ट कर रहा था। इट वाज ए नेचुरल डिसीजन फॉर इंडिया। लेकिन शायद अगर हमने खुद भी टॉस जीती होती तो हम यही डिसीजन करते, क्योंकि इतने प्रेशर चेज में हमारी बैटिंग कोलैप्स होने का हमें ज़्यादा डर था। तो हम भी यही चाहते थे कि जो हमारा बेस्ट पार्ट है वो हम सेकेंड इनिंग में खेलें, वो हमारी बॉलिंग थी। इतना बुरे परफॉर्म करने के बावजूद अभी भी हमें अपनी बैटिंग इतनी हमारी बुरी है कि हमें फिर भी अपनी बॉलिंग पर ट्रस्ट करना पड़ता है टू विन अस मैचेस। तो द थिंग इज कि छोटे छोटे मिनोज के अगेंस्ट जो छोटे छोटे टारगेट्स को भी हम जो है ना बहुत बड़ा बना देते हैं, और फिर उसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन अ वे इट वाज अ गुड डिसीजन कि आप बैटिंग करने आए। अब फखर और फरहान बैटिंग कर रहे हैं, और फरहान जी फेस कर रहा है, और उन्होंने देखें कितना एक मास्टर स्ट्रोक था कि जी हार्दिक पांड्या की एब्सेंस में उन्होंने दुबे को बॉलिंग दे दी। बिकॉज मेरे ख्याल है यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडिया की तरफ से ब्लंडर था वो ये था कि उन्होंने अर्शदीप को नहीं खिलाया। लेकिन दुबे ने बहुत रीजनेबल फिर भी परफॉर्म किया, और उन्होंने एंड सेटल करने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे उसने क्या वर्कअप किया हुआ था फरहान के ऊपर, उन्होंने उसको दो बॉलें कराई बिल्कुल वाइड यॉर्कर्स ऑफ स्टंप की लाइन पर, जस्ट बिकॉज उन्होंने सारा वर्कअप इस बेस पे किया कि फरहान की चूंकि फुट मूवमेंट नहीं है और वो मिड विकेट को प्रेफर करता है और वो उस तरफ को खेलने की कोशिश करता है, तो हम इसको इसकी आग से बाहर बॉल रख के खिलाते हैं। अब जब वो सेकंड बॉल आई और फर्स्ट बॉल भी प्रेडिक्टेबल थी, दुबे के पास पेस भी कम थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर आपने उसको ओवरराइड करना है, उसको अनसेटल करना है, आपको एक दो कदम आगे आकर या थोड़ा सा पिच में अपने आप को शफल करके या क्रीज में अपने आप को थोड़ा सा आगे लाके उसको ओवर द फील्ड एक चौका लगाना है, ताकि उसके माइंड में ये डाउट क्रिएट हो जाए कि यार ये बंदा सिर्फ मिड विकेट के ऊपर नहीं खेलेगा, पर बॉडी के ऊपर की बालों को नहीं खेलेगा, बल्कि यहाँ से भी ये बालों को खेलेगा। और उस टाइम पे वो बॉल हुई। फिर उसके बाद थर्ड बॉल पे मेरे ख्याल है एक बॉल लेट हो गया फरहान ये अटेम्प्ट करने के लिए, तो थर्ड पे उसने लाइन खींच ली, फिर फोर्थ उसने लाइन खींच के उन तीन चारों पे उसने बीट किया। तो अब थोड़ा सा यहाँ से बैट्समैन बॉलर ने क्रिएट कर दिया डाउट बैटर के माइंड में। लेकिन वो फिर भी अपने प्रेशर को सस्टेन कर गया, और उसने किया क्या कि उसने जनाब पांचवी बॉल पे वही काम किया कि थोड़ा सा आगे आके उसने शफन करके इसको ओवर द फील्ड चौका लगाया। अब शुरू में फरहान की इनिंग देखे तो उसने तीन चौके ऐसे लगाए जो एक एक फुट के फासले पे ऑलमोस्ट गिरे होंगे अंदर बाउंड्री। लेकिन उनमें से कोई एक भी मिस हिट नहीं थी, बल्कि वो ये भी नहीं था कि पावर में मारे हुए स्ट्रोक थे और वो पूरी तरह पार नहीं हुए, बल्कि वो सिर्फ प्लेसमेंट्स थी। और मैं मतलब चूंकि वो मिडल ऑफ द बैट से गए थे, तो आई वाज सो हैप्पी कि यार फरहान ने अपने आप को उस मेंटल ब्लॉक से निकाला है कि भाई अब मैं हमारे यहाँ देखें होमवर्क तो जो पता नहीं ये कोचिंग स्टाफ किस बात की तनख्वाहें लेता है और क्या वर्कअप होता है। अनलाइक आई इंडियंस जिनके पास इतना स्ट्रॉन्ग रांची ट्रॉफी का वो सेटलमेंट है, फिर उसके बाद आईपीएल है, फिर इतने ज्यादा पैसे लगा के वो कोचिंग स्टाफ हायर करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्कअप करते हैं कि जी कौन कौन सी जो वीकनेसेस हैं हमने दूसरी टीम की एक्सप्लॉइट करनी है। लेकिन हमारे यहाँ हम शेयर रॉ टैलेंट के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब ये चीज थी कि उसने अपनी बेस पे ही इसको अनसेटल करना था। अब अगला ओवर बुमराह का आया तो मैंने देखा कि जी बुमराह ने उसको दो बॉलें बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन के ऊपर आउट स्विंगिंग थी, और बड़ा स्माइल स्माइल मारी, तो फरहान बिल्कुल अनसेटल नहीं हुआ। उसके बाद उसने अगला चौका मारा था, वो ऑफ साइड के ऊपर उसने लॉन्ग ऑफ की तरफ तकरीबन मारा, और वो भी उसने ओवर द फील्ड से प्लेस किया।
अब वहां से डाउट्स क्रिएट किया उन्होंने कि जी हम तो ओवर द फील्ड जाएंगे। और उसके बाद आप देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज इंटायरली, कोई एक मिस हिट नजर नहीं आई, कोई एक बुरा स्ट्रोक नजर नहीं आया। ही वॉज कम्प्लीटली टॉइंग अराउंड विद द बैटर्स। और फखर ने जब देखा कि यार इसकी लग रही है, तो उसने कितना सेंसेबल अप्रोच किया कि जी अब मैंने नहीं मारनी, बल्कि इसको पूरा चांस देना है कि जिस तरीके से वो उसकी लग रही है तो वो ही लगे। और उसको जो है ना मैंने सपोर्ट करना है इन द पार्टनरशिप। बल्कि एक मौके पे जब वो 45-48 पे खेल रहा था तो फखर के हार्डली 10-12 रन थे। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी मैनूवर किया अपनी पार्टनरशिप को। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि सिंगल डबल्स मिस नहीं किया उन्होंने अपनी पार्टनरशिप के अंदर। दैट वाज वेरी पॉजिटिव टू सी। मगर जो ही फरहान आउट होता है उसके बाद अब ये स्ट्रेटेजी का इतना बिगेस्ट फेलियर आप चेक करें कि जी हमारा कोच खुद आ रहा है पानी ड्रिंक ब्रेक के साथ, को 9 पॉइंट समथिंग ओवर हुए हैं, भागा भागा। और उसके साथ मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग यार कोई सेंसेबल अप्रोच होगी, यहाँ पे आकर या तलत को ये भेजेंगे और उनको कॉन्फिडेंस होगा कि जी ठीक है इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, हमने 10 से 14 ओवर के बीच की गेम को सिंगल डबल पे रिलाई करना है और सिर्फ स्लॉगिंग नहीं करनी, तो हम 180 इज गुड ऑन दिस पिच और हम इसको जो है ना कर लेंगे जी। अब इनके माइंड में वो पिछले वाला मैच स्टक था कि जी सब ने लानते भेजी इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल स्टक हो गए थे। 17वें ओवर तक इनसे हिट ही नहीं लगी, 18वें ओवर में इन्होंने हिटर्स को भेजा और बॉलें रह गई और विकेटें रह गई, लेकिन मतलब विकेटें रह गई लेकिन इनके पास वो हिट लगाने वाले बंदर लेट आए। भाई उस मैच का क्या कंपैरिजन आप इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं? उसमें आपने इतना बड़ा ब्लंडर ये किया कि जी आगा जिसको 9-10 ओवर की मार के ऊपर बैटिंग के लिए आना चाहिए, वो जनाब आ रहा है 17-18 ओवर के मार के ऊपर बैटिंग करने के लिए। आप नवाज को, सैंतर को, तीन एक जैसे बैटर्स को आपने ऊपर नीचे उतारा और मेक श्योर किया कि जो है ना बिल्कुल स्लगिश किस्म की पार्टनरशिप यहाँ पे हो। बजाय इसके पहले आपने उसको ड्रॉप किया हसन को यहाँ पर। हसन नवाज अच्छा खासा बैटर हो सकता था स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि वो बैक फुट के ऊपर बहुत अच्छी गेम करता है अगेंस्ट द स्पिनर्स। तो एक दो फेलियर्स के बाद आपने उसको बिल्कुल, हालांकि जितने फेलियर्स आपने टॉलरेट किए हैं साइम के और आपने टॉलरेट किए हारिस के, तो अगर वो आप उस बेचारे के टॉलरेट कर लेते तो द गेम वुड हैव बीन डिफरेंट। मगर इवन देन जब ये हारिस को इन्होंने जनाब वो साइम को भेजा उस जगह पे, जब हमारा कोच साहब आए वो नीचे उतर के कि जी मैं आ रहा हूँ स्ट्रेटेजी बताने के लिए कि करना क्या है, उधर साइम कहाँ से स्पिनर को अच्छा खेलता है, फिर कहाँ से जनाब वो यूएई की कंडीशन में वो जो पहले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म भी है और उसकी टेक्निक का फ्लॉ है ये बहुत बड़ा। आपके पास ठीक है वो फ्लिक्स का प्लेयर है, लेकिन आपके पास एक यूटिलिटी प्लेयर है। आई वुड नॉट से कि इज अ बैड प्लेयर, वो आगे बहुत अच्छा कैरियर खेलेगा, लंबा खेलेगा, उसके अंदर ये एटीट्यूड है कि वो जाके डोमेस्टिक में अपनी वीकनेस पे काम भी कर लेगा और अपने आप को इम्प्रूव भी कर लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ये नाउ इज नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। तो आप एटलीस्ट अभी इस वक्त फॉर नाउ उसको आप ड्रॉप करते या और उसकी जगह पे आप हसन नवाज को जगह देते। लेकिन वो कब होता अगर आपके पास सिक्स स्पिनर ऑप्शन, जो सिक्स थर्ड फोर्थ स्पिनर स्पिनिंग ऑप्शन है, वो आप साइम को एज अ फुल टाइम बॉलर यूज कर रहे हैं। क्योंकि आगा साहब जो है वो कह रहे हैं, सलमान अली आगा, कि मैं तो ना बॉलिंग करूंगा ना बैटिंग करूंगा। भाई आप कह रहे थे कि जी आपका जो क्राइटेरिया है टीम में आने का वो ये था कि बाबर जो है वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता, तो आप तो स्पिनर क्या फास्ट बॉलर को भी अच्छा नहीं खेलते। और फिर आपका ये पूरा प्ली था कि जी मैं अनसेल्फिश हूं, तो इसे अनसेल्फिश का ये मतलब है कि ना मैं बैटिंग करूंगा ना मैं बॉलिंग करूंगा, बस मैं सिर्फ टीम को खिलाने लाया करूंगा फिर खिला के वापस ले जाया करूंगा। और दूसरा जनाब आपका, आप ये नोट करें कि जो हमारा खैर से वो है मेन स्ट्रीम बॉलर जिसने डेथ के ऊपर बॉलिंग करनी है माशाल्लाह, वो हमारा हारिस रऊफ है। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कितनी नॉकआउट गेम्स के अंदर इस बंदे ने हमें इससे पहले मैचेस को, जीते हुए मैचेस को हरवाया है। और उसके पास कोई ना कोई सिवाय शेयर बेस के और जज्बात के उसके पास कुछ भी नहीं है। कोई डोमेस्टिक का उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास एक भी फर्स्ट क्लास गेम नहीं है। अब आप ऐसे बंदे के ऊपर कितनी हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं? ये इसका आपको जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट लाना है। और हमारे कैप्टन की स्ट्रेटेजी आप नोट करेंगे जी, 13वें ओवर में या 14वें ओवर में जब बिल्कुल ठीक तरीके से स्पिनर्स ने थ्रोट थ्रोट को दबाया हुआ अगली टीम के, और आप जो है उनको मौका दे रहे हैं कि ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ताकि वो इसकी जो पेस है इसको यूज करें और अपने चीप रन हासिल करें और अपना मोमेंटम वापस ले लें।